प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आप सभी को पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनिए पूर्णिमा के दिन सुनने योग्य श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा और आरती। अब कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री गणेश का नाम लेकर प्रेम से बोलिए विघ्ननाशक भगवान गणेश की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों और मुनियों ने पुराण शास्त्र के विद्वान श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोकामना पूर्ण होती है? इसे हम सब सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कमलापति जी ने जैसा कहा था मैं वही बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक और सावधान होकर सुनिए। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण के लिए विविध लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सभी प्राणी अपने कर्म फल अनुसार कष्ट और दुख भोग रहे हैं। उन्होंने विचार किया किस उपाय से इन सभी दुखों का निश्चित निवारण हो सकता है। फिर योगी नारद जी विष्णु लोक गए और वहां दर्शन किए शुक्ल वर्ण 4 भुजाओं वाले भगवान श्री नारायण जी के। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्मा तथा वनमाला थी। योगी नारद जी ने भगवान नारायण की स्तुति की। हे अनंत शक्ति संपन्न, निगुण और सकल कल्याण में भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, महाभाग्यजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है? नारद जी बोले, हे प्रभु, पृथ्वी लोक में पाप कर्मों से उत्पन्न प्राणी बहुत दुखी है। किसी लघु उपाय से उनका कष्ट दूर हो सकता है। यदि आपकी कृपा होगी तो मैं वह सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री हरि बोले, हे वत्स, संसार पर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत सही प्रश्न पूछा। जिस व्रत से मनुष्य मोह से मुक्त होता है मैं उसे आपको बता रहा हूँ। सुनो हे वत्स, स्वर्ग और पृथ्वी लोक में दुर्लभ व्रत है। यह भगवान सत्यनारायण का महान व्रत है। भगवान ने आगे कहा, इसे विधि विधान से करने वाला व्यक्ति शीघ्र ही सुख पाएगा और परलोक में मोक्ष प्राप्त करेगा। नारद जी बोले, हे प्रभु, इस व्रत का फल क्या है? इसका विधान क्या है? इसे किसने और कब करा? यह सब विस्तार से बताइए। भगवान बोले, यह व्रत दुख शोक निवारक, धन्य धान्य वृद्धि, सौभाग्य और संतान देने वाला है। इसे जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से करे वह सर्वत्र विजय पाएगा। जिस किसी दिन यह व्रत करे वह ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ सायंकाल में भगवान सत्यनारायण की पूजा करे। पूजा विधि है, नैवेद्य के रूप में उत्तम भोज्य पदार्थ अर्पित करे। केले, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, शक्कर या गुड़ सभी को सवाया मात्रा में रखे। बंधु बांधवों को भोजन कराए, भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करें, नृत्य और गीत का आयोजन करें। इस प्रकार कलयुग में यह सबसे सरल और प्रभावकारी उपाय है। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उसकी कथा और इतिहास भी सुनना चाहिए। आप सब ध्यान पूर्वक सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर घूमता रहता। भगवान श्री विष्णु, जो ब्राह्मणों से अति प्रेम करने वाले हैं, उस ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए। भगवान ने आदर से पूछा, हे विप्रदेव, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे भगवान, मैं भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भटकता हूँ। यदि इससे छुटकारे पाने का उपाय जानते हैं तो कृपा कर मुझे बताएं। भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका पूजन करो, इससे मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधान बताया गया। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने निश्चय किया, मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। अगले दिन ब्राह्मण जल्दी उठकर भिक्षा मांगने गया। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने पूजा का सामान खरीदा।
घर आकर उसने अपने बंधु बांधव के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस व्रत से वह ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त हुआ और अनेक प्रकार की सुख संपन्नता प्राप्त हुई। तब से वह ब्राह्मण हर मास यह व्रत करने लगा। लकड़हारे की कथा। एक दिन वह ब्राह्मण व्रत कर रहा था, तभी एक लकड़हार आया। उसने देखा कि ब्राह्मण व्रत कर रहा है। लकड़हारा ने नमस्कार किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत से क्या फल मिलता है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे यहाँ धन्य धान्य और सुख बढ़ा है। लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने भगवान का चन्नामृत लिया, भोजन किया और घर चला गया। अगले दिन लकड़हारा ने निश्चय किया, आज जो भी धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। वह लकड़ियां लेकर नगर में गया जहां धनवान लोग रहते थे। उस दिन उसे लकड़ियों के बदले चौगुना दाम मिला। प्रसन्न होकर उसने पूजा का सामान, केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण एकत्रित किया। अपने बंधु बांधवों के साथ विधि पूर्वक व्रत और पूजन किया। इस व्रत से वह लकड़हारा धन, संतान और समृद्धि से युक्त हुआ और अंततः वैकुंठ धाम को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। एक और कथा। पूर्व काल में उल्कान्मुख नामक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन मंदिर में जाता और गरीबों को धन देकर उनका कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी सुंदर और सती साध्वी थी। भद्राशलाला नदी के तट पर वे दोनों श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। साधु नामक वैश्य राजा ने देखा और पूछा, हे राजन, भक्ति युक्त मन से ये आप क्या कर रहे हैं? उल्कामुख बोले, हे साधु वैश्य, मैं बंधु बांधवों के साथ संतान प्राप्ति हेतु श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता हूँ। साधु वैश्य ने कहा, मुझे भी विधि विधान बताइए, मैं भी इस व्रत को अवश्य करूँगा। कुछ समय बाद साधु वैश्य की पत्नी लीलावती गर्भवती हुई और सुंदर कन्या जन्मी, जिसका नाम उन्होंने रखा कलावती। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती को बताया कि श्री सत्यनारायण भगवान से संतान और सुख की प्राप्ति होती है। उन्होंने निश्चय किया कि जब संतान होगी तभी व्रत करेंगे। एक दिन लीलावती गर्भवती हुई और उसने सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम रखा कलावती। लीलावती अपने पति को याद दिलाती है, आपने जो व्रत करने का संकल्प लिया था उसे आप पूरा कीजिए, उसका समय आ गया है। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, कन्या के विवाह पर मैं अवश्य इस व्रत को करूंगा। काफी समय बाद वैश्य ने नगर में अपनी पुत्री कलावती को खेलते देखा। उसने सुयोग्य वर की तलाश की और बेटी का विवाह बंधु बांधवों सहित कर दिया। वैश्य ने विवाह के समय श्री सत्यनारायण व्रत करना नहीं भूला और वह पूजा विधि पूर्वक कर व्रत संपन्न किया। साधु वैश्य और उनके जमाई ने व्यापार के लिए रत्नसरपुर नगर की यात्रा की। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर एक चोर राजा का धन चुराकर भागा। राजा के दूतों ने धन को नाव में देखा और पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने कारागार में डालने की आज्ञा दी। सत्यनारायण भगवान की कृपा से वैश्य की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती ने पूजा का प्रसाद ग्रहण कर लिया। इससे वैश्य और जमाई सभी सुख संपन्न होकर घर लौटे। चौथा अध्याय। वैश्य और जमाई अपने घर की ओर सुख पूर्वक चल पड़े। रास्ते में एक दंडी वेशधारी भगवान ने उनसे पूछा, हे वैश्य, तेरे नाव में क्या है? वैश्य ने कहा, दंडी महाराज, मेरे नाव में केवल बेल और पत्ते हैं। दंडी रूप में भगवान ने कहा, हे वणिक, तुम्हारा वचन सत्य नहीं है। किंतु कुछ दूरी पर जाकर दंडी महाराज बैठ गए और नाव में धन और समृद्धि भर दी। वैश्य को आश्चर्य हुआ, पर उसने भगवान की भक्ति करके प्रसन्नता प्राप्त की। सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह वैश्य और जमाई संपूर्ण सुख संपन्न होकर अपने घर नगर लौटे। पांचवा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब एक और कथा सुनिए। तुंगध्वज नामक राजा ने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वह वन में आया जहाँ उसने ग्वालों को भगवान का व्रत करते देखा। अभिमानी राजा ने ना तो वहां गया और ना ही भगवान को प्रणाम किया। जब ग्वालों ने उन्हें प्रसाद दिया तो उसने त्याग कर दिया। नगर में पहुंचकर देखा कि सब कुछ नष्ट हो गया। वह समझ गया कि यह सत्यनारायण भगवान की लीला है। राजा तुरंत वहां गया और विधि पूर्वक पूजन किया।
सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और राजा सभी सुखों का आनंद लेकर स्वर्गलोक को चला गया। इस व्रत के प्रभाव से निर्धन और धनी सभी बंधनों से मुक्त होकर निर्भय हो जाते हैं, संतान की प्राप्ति होती है और सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस व्रत को करने वाले सभी मनुष्यों को भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। जो कोई भी विधि और भक्ति से इस व्रत को करता है वह सर्वत्र विजय, धन धान्य, संतान और सुख पाता है। पूर्व जन्म की कथाएं। शतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर भगवान कृष्ण की भक्ति की और मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नामक महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ जी की पूजा कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नामक वैश्य धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र की ओर से चीर कर मोक्ष प्राप्त हुए। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु बने और अनेक लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अपने अगले जन्म में गु नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान श्री राम की सेवा कर मोक्ष पाया। सत्यनारायण भगवान के इस व्रत का फल इतना महान है कि मनुष्य को सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति, संपत्ति और संतान की प्राप्ति और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अब सुनिए सत्यनारायण भगवान की आरती। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरांजन, नारद करत निरांजन, घंटावन बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भये कली कारण, द्विज को दरस दियो, स्वामी द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर, कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कठारो, जिन पर कृपा करी, स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी, स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्य प्रभु जी, सो फल भोग्य प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो, स्वामी छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो, मन वांछित फल दीनो, दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। ऋषि सिद्ध सुख संपत्ति, ऋषि सिद्ध सुख संपत्ति, सहज रूप पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण भगवान का यह व्रत कलयुग में सबसे सरल और उत्तम उपाय है।
भक्ति और श्रद्धा से किया गया व्रत सभी दुखों का नाश करता है, संपत्ति और संतान देता है और मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित कराता है। कथा समाप्त। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस कथा से यह स्पष्ट हुआ कि जो मनुष्य भक्ति और श्रद्धा से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, संतान और मोक्ष निश्चित रूप से आता है। सत्यनारायण व्रत का सर्वश्रेष्ठ फल यह है कि मनुष्य को सभी पापों से मुक्त करता है और भगवान की असीम कृपा प्राप्त कराता है। जो भी भक्त इस व्रत को सत्यनारायण भगवान की कृपा और भक्ति भाव से करेगा, वह सर्वत्र सम्मान, संपत्ति और सुख शांति प्राप्त करेगा। भक्ति और श्रद्धा से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। सत्संग और कथा सुनना मनुष्य के जीवन को उज्जवल बनाता है। व्रत और प्रसाद से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भगवान की कृपा से संकट और दुर्गति दूर होते हैं। इसलिए सभी भक्तों को चाहिए कि नियमित रूप से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा करें। कथा सुनने के बाद आप आरती का पाठ और प्रसाद अवश्य करें। यह आपके जीवन में असीम सुख, समृद्धि और शांति लाएगा। भक्ति भाव से बोलिए, प्रेम से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय।